प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3। 4.3 पढ़ने से पहले हमको कुछ और विशेष जो है नॉलेज होना चाहिए कि यदि ax² + bx + c = 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो b² - 4ac का वैल्यू पर हमारा डिपेंड करता है कि वह रूट्स किस प्रकार से होता है। तो b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। b² - 4ac को अगर डिस्क्रिमिनेंट पूछा जाए तो b² - 4ac आ जाएगा। अब कंडीशन क्या है, इफ़ b² - 4ac ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव नंबर है, देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इसके रूट्स कितने होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 होंगे, तो वह दोनों जो है आपके रूट्स होंगे वह अलग होंगे और रियल नंबर होंगे। इफ़ b² - 4ac = 0 देन 2 इक्वल रियल रूट्स हो जाएंगे, तो उनके इक्वल हो जाएंगे और रियल रूट्स हो जाएंगे। बट इफ़ b² - 4ac लेस देन 0 अर्थात जो है 0 से कम हो यानी नेगेटिव हो, देन नो रियल रूट्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फाइंड द नेचर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हमें क्या करना है, b² - 4ac का हम वैल्यू निकालेंगे। वह वैल्यू 3 प्रकार से आ सकता है, या तो जो है ग्रेटर देन 0, या तो लेस देन 0, या तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसा आएगा उसके बेस पर कंडीशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है फॉलो होगा। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट 2 में एग्जिस्ट होता है, या तो ग्रेटर देन 0 हो b² - 4ac और इक्वल टू हो, तब तो आपका रियल रूट एग्जिस्ट होगा, तब उसे हमें फाइंड करना है कि और आगे क्या उसका निकालने का है। अब आगे देखोगे, यदि इसका लेस देन 0 आ गया तो वहाँ ही फिनिश करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, फाइंड द नेचर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अब क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0, तो इसको किसको कंपेयरिंग करोगे, विथ ax² + bx + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी obtained a = 2, एक का कोफिशिएंट x² क्या है, 2 है, b का क्या है, b = -3 and c = 5। Therefore b² - 4ac = बहुत ही बारीकी से लिखोगे, जो वैल्यू रखोगे उस पर लेफ्ट का आपका फिंगर होना चाहिए। -3², फिर है -4 × a का मतलब 2 × 5। तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर स्क्वायर का होता है लेते तो उसका हमेशा पॉजिटिव होता हो, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। -4 × 2 = 8, 8 5 जो है 40, तो ये आ जाएगा 40 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 31, और साइन आ जाएगा माइनस। देयरफॉर b² - 4ac = 31। इससे कंपेयर करोगे कौन सी कंडीशन फॉलो होता है, थर्ड वाला, सिंस b² - 4ac लेस देन 0, देयरफॉर द रियल रूट्स, थर्ड वाला, देयरफॉर the no real roots, therefore no real roots exist। तो therefore द नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो यहाँ पे फिनिश कर देगा। फॉर द एग्जिस्ट
फॉर द गिवन इक्वेशन। तो ये आपका नहीं हो गया। अब आपका सेकंड लेंगे। सेकंड में क्या दिया है, आपका दिया है पार्ट क्या है, 3x² माइनस क्या आया, 3x²। देखोगे बस आपको बहुत ही सावधानी से लेफ्ट हाथ का भी फिंगर आप वहाँ पर रखोगे, नहीं तो प्लस माइनस और नंबर लिखने में रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसका दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 3, b इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 4√3 एंड c इज इक्वल टू 4 आएगा। देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 4√3 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 3 और फिर सी का वैल्यू है 4। अब क्या करोगे, माइनस का तो प्लस ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और √3 का स्क्वायर जो है 3 हो जाएगा। तो 16 3 जा 48 माइनस यहाँ भी आपका 16 3 जा जो 48 आ जाएगा। देयरफॉर 0, देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करोगे कि कौन सा कंडीशन हो गया, आपका सेकंड कंडीशन हो जाएगा। लिखोगे यहाँ तो 0 ऑलरेडी हो ही गया 0, पहले देखोगे देन द रियल रूट्स exist for the given equation। अगर ऐसा होता है तो एक फार्मूला होता है इसके लिए, क्या होता है कि आपका x इज इक्वल टू, अगर इक्वल आपका रियल देता हो, वैसे फार्मूला होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाता है। यहाँ ही हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाता है। अब आपका देखोगे जब इक्वल रूट्स इसको हो गए तो क्या मिलेगा, अगर इक्वल रूट्स हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a आ जाएगा। तो माइनस बी का वैल्यू कितना दे दिया है, माइनस 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, यहाँ पर माइनस है, ये तो माइनस है ही, बी का भी वैल्यू जो है माइनस में आ गया। तो इज इक्वल टू आएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो आएगा 4√3 अपॉन 2 इंटू 3 ले लिया, यह आएगा 2 आ गया। तो इक्वल टू 2√3 अपॉन √3 इंटू √3। 3 का क्या करना है, ये √3 है और ये 3 है, तो 3 को जो चेंज करोगे तो √3 आएगा। यह आपका कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन √3 हो गया। तो इसके क्या रूट्स हो जाएंगे,
therefore roots of given इक्वेशन आर, चूंकि इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा 2/√3 एंड 2/√3 दोनों आपका सेम आएगा। अब आपका देखोगे तीसरा जो है कंडीशन, तीसरा कंडीशन में क्या क्वेश्चन है, इसको भी आप कंपेयर करोगे, थर्ड पार्ट ले लोगे। थर्ड क्या दिया हुआ है बच्चों, दिया है 2x², क्या है 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। इसको भी वही कंपेयर करोगे, कंपेयर आपका आना चाहिए। तो क्या निकालोगे बहुत सी सावधानी पूर्वक, तो a = कितना आया, देयरफॉर a = 2, b = -6 एंड c = 3 आ गया। देयरफॉर b² - 4ac, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अर्थात आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, b² - 4ac का वैल्यू निकालोगे। b का वैल्यू बहुत ही सावधानी से ब्रैकेट में 6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, आपका फिंगर लेफ्ट जाना चाहिए जहाँ पर जो नंबर लिखोगे, 2 इंटू c का है 3, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 12 2 जा 8, 8 3 जा जो है आपका 12 हो जाएगा। 12 4 2 जा 8, 8 3 जा जो है 24 आएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 12 आएगा। देयरफॉर b² - 4ac = 12। देयरफॉर क्या हो जाएगा, सिंस b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या निकालोगे, लिखोगे देयरफॉर द रूट्स द रियल, तो क्या, देन टू डिस्टिंक्ट, दे इफ द रियल क्या रखोगे, देयरफॉर द टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएगा। अब उसके बेस पर क्या करोगे, x का वैल्यू निकालोगे। तो x का फार्मूला क्या होता है, x² = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान जो है 2a। इसका फार्मूला मेथड से x का वैल्यू निकालोगे। यहाँ प्लस माइनस दिया तो एक प्लस का वैल्यू x आएगा, एक माइनस का वैल्यू, क्योंकि इसके दो रूट्स हो जाएंगे। तो क्या, बहुत ही सावधानी से, माइनस b का वैल्यू क्या है, इन ब्रैकेट -6 प्लस माइनस, और इसका तो वैल्यू आपने निकाला है 12 अपान 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 आ गया, = इसको ब्रैकेट ओपन करोगे आएगा 6 प्लस माइनस। अब 12 का जो है आप फैक्टर्स लो लोगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा जो है आपका 12 आया अपान, चाहो तो आप 4 लिख दो यार। अब जब है ऐसे नहीं कि 2 2, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, यहाँ प्लस और माइनस दिया है तो ऊपर जो है डायरेक्ट 6 से 4 से 2 से नहीं कैंसिल होगा, पहले इसमें जो कॉमन आएगा उसको कॉमन कर लोगे। तो कितना आएगा, 6 प्लस माइनस 2 का पेयर बनेगा तो 2√3 अपान 4 आ गया। देयरफॉर x =
आएगा 6 है तो 6 2 आप कॉमन ले सकते हो, तो आएगा 2 ब्रैकेट में 3 प्लस माइनस √3 अपान 4 हो गया। तो ये आपका कैंसिल हो गया तो 2 आ गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू 3, तो आपका कॉमन ले सकते हो, चाहे तो 3 प्लस √3 अपान 2 और x इक्वल टू 3 माइनस √3 अपान 2 कर सकते हो। तो यहाँ भी आप चाहे तो कॉमन ले सकते हो। x इक्वल टू 3 अगर आप √3 कॉमन लिया तो √3 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3 प्लस 1 अपान जो है 2 और x इक्वल टू √3 कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 अपान 2। इस तरह से x इक्वल टू इस तरह से आपका इसके 2 रूट्स आ गए। दिस इक्वल टू आंसर। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने नेचर्स भी को भी मालूम होगा कि किस टाइप का नेचर्स है। अगर वह रियल नंबर जो है रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो आगे हम उसको x का वैल्यू निकालेंगे, जो इक्वेशन दिया है उसमें जो है हम उसका वैल्यू निकालेंगे। अगर वह रियल रूट्स नहीं आता है वहाँ ही हम लिखने के बाद में स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स है, फर्स्ट और सेकंड। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें कोई के वाला टर्म्स आपका दिया हुआ है, उसके बेस पर के का हमें वैल्यू फाइंड करने का। लेकिन है क्या कि इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स दिया है। जब इक्वल रूट्स देगा तो क्या आ जाएगा, कौन सी कंडीशन लगेगी, आपका सेकेंड कंडीशन लिखेंगे। तो पहले तो हम कंपेयरिंग कर लेंगे, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू आएगा k एंड c इक्वल टू 3। एक बार बहुत ही बारीकी से इसको आप चेक करोगे कहीं यह लिखने में गलती तो नहीं हुआ है। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू आपका है k एंड c इक्वल टू 3। देयरफॉर अब b² माइनस 4ac निकालोगे ही, देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या करोगे, b का वैल्यू है k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू k² माइनस 6 4 जा कितना हो गया 24 आएगा। तो b² इक्वल माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या दिया है, द इक्वेशन have equal roots therefore b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। therefore क्या हो जाएगा, k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k² इज इक्वल टू इधर जाएगा तो 24, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस √24 आएगा। अब √24 का जो है वैल्यू आप निकालोगे, k इज इक्वल टू प्लस माइनस अब क्या हो जाएगा 6 जो है आपका 4 जा तो 4 का हो जाए तो ऐसे आप ले लो, 2 का इससे कैंसिल होगा 12, फिर 2 का करोगे
6, फिर 2 3 जा आपका आएगा, तो एक कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा जो है आपका 24 होगा। तो 2 का ही पेयर बन रहा है, तो इक्वल टू प्लस माइनस 2 और अंडर रूट जो है 6 आएगा। फिर भी देखिए जब अंदर जाएगा तो 4 होगा, 4 6 जा जो है 24 आ गया। k इज इक्वल टू देयरफॉर k इज इक्वल टू, एक तो प्लस लोगे 2 अंडर रूट 6 एंड k इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 6, ये आपका k का वैल्यू होगा। देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, देयरफॉर वैल्यू ऑफ k आर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 एंड माइनस 2 अंडर रूट 6 आ गया। दिस इज इक्वल टू आंसर। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड लोगे, सेकंड में भी क्या करोगे, इसको भी कंपेयर करोगे। कंपेयर कर लिया तो दिया है सेकंड में के यक्स इन ब्रैकेट यक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले आप जो देख लोगे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर बराबर लिखा गया, थोड़ी भी अगर मिस्टेक होगी तो पूरे क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। अब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा के यक्स स्क्वायर माइनस 2 के यक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब के एक्स में एक्स का करोगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब लिखोगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फार्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस 2 के एंड सी इक्वल टू 6। अब क्या करोगे, द इक्वेशन कंडीशन है, द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ तो हमने पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाला, आप ऐसे भी निकालो द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स देन देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, b का वैल्यू रखोगे, b का वैल्यू कितना है यहाँ पर लिखोगे, देयरफॉर b का वैल्यू है माइनस 2 के ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यहाँ पर a का वैल्यू है k इंटू 6 इक्वल टू 0। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब इसको अंडर इस देयरफॉर को थोड़ा दूर लिखो तो आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस इसका जो आपका करोगे 24k इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 4k कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, k माइनस 6 आएगा इक्वल टू 0। 4k जब कॉमन लिया तो यहाँ पर k बचा, माइनस है 4 6 जा जो 24, k जो कैंसिल हुए तो देयरफॉर होगा 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा
k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। लिखोगे k ई नॉट इक्वल टू 0। अगर k ही 0 हो जाता है तो ये तो आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपका क्या होगा कि क्वाड्रेटिक होगा। k ई नॉट इक्वल टू 0 सिंस, लिखोगे ब्रैकेट में, द इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब क्या हो, देयर फोर k माइनस 6 इक्वल टू 0, देयर फोर k इज इक्वल टू 6, दिस इक्वल टू आंसर। तो k का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। k अगर हम 0 रख देते हैं इसमें तो ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं, तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं हो गया। तो इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट अब हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्यारे बच्चों, देख रहे हो ये सब आपके क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स हैं। इसको सावधानी पूर्वक पढ़ोगे और अच्छे से लगाओगे तो ये सब एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास आ सके। थैंक यू। IAS मिश्रा, मैथ वाले।